आर, मैंने क्या लिखा है, मेडिकल मेथड्स आर, या कैन लिख दीजिए, कैन बी यूज अप टू, मेडिकल मेथड्स कैन बी यूज अप टू 73 डेज। तो गाइस हम मेडिकल मेथड्स को कितने दिन तक यूज कर सकते हैं मैक्सिमम? अकॉर्डिंग टू द DGHS इट इज कैन बी यूज फॉर मैक्सिमम ऑफ 73 डेज, कि अप टू 73 डेज वी कैन यूटिलाइज इट। ऑलराइट, फाइन, चलिए आगे बात करते हैं। अप टू 7 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मैंने क्या बोला, अप टू 7 वीक ऑफ प्रेगनेंसी मेडिकल मेथड्स कैन बी यूज। ओके गाइज, अप टू 7 वीक ऑफ प्रेगनेंसी medical method of termination of pregnancy is used, मीन्स इनको माना जाता है कि अगर हम 7 वीक तक वहां पर टर्मिनेशन करेंगे तो ये मेथड सबसे सेफ मेथड मानी जाती है। 7 वीक के बाद में ये चीज नोट करना, आफ्टर 7 वीक एंड अप टू 12 वीक, ऑलराइट गाइस, तो 7 वीक के तो बाद में आफ्टर 7 वीक एंड अप टू 12 वीक, कितने वीक तक? 12 वीक तक जनरली सक्शन इवैक्यूएशन इज यूज्ड। ओके, तो गाइस 7 वीक के बाद में, लाइक आफ्टर 7 वीक अप टू द 12 वीक, 7 वीक के बाद में अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी सक्शन इवैक्यूएशन मेथड इज यूज। हम कौन सी मेथड की बात कर रहे हैं? सक्शन इवैक्यूएशन मेथड की। तो सक्शन इवैक्यूएशन मेथड है दैट शुड नॉट बी यूज्ड, सक्शन इवैक्यूएशन मेथड शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर 7 वीक, इट शुड बी यूज्ड आफ्टर 7 वीक एंड अप टू मैक्सिमम, लाइक द बेस्ट रिजल्ट विल बी रिसीव्ड अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब हम लोग 7वें वीक के बाद में और 12 वीक के बीच में इस मेथड को यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, फाइन, अब हम बात करते हैं यहां पर कि सक्शन इवैक्यूएशन के बारे में। सक्शन इवैक्यूएशन, गाइस सक्शन इवैक्यूएशन इस मेथड में क्या करते हैं? इन दिस मेथड first dilate the cervix by Hager's dilator, ओके, ये हमारा फर्स्ट टास्क हो गया। तो फर्स्ट डायलेट द सर्विक्स बाय द हेगर्स डायलेटर, इससे आपको डायलेट करना है। नेक्स्ट एक कारमान कैनुला, एक कारमान, द फर्स्ट डायलेट किया आपने सर्विक्स को, डायलेट करने के बाद अंदर क्या ड्रॉप करोगे? एक कारमान कैनुला is used, cannula is used to suction out the product। ऑलराइट गाइस, तो मैंने यहां पर आपको क्या बोला है या क्या लिखा है? एक कारमान कैनुला is used to suction out the
प्रोडक्ट। तो गाइज प्रोडक्ट को बाहर सक्शन आउट करने के लिए हम वहां पर क्या कर रहे हैं, एक कारमान कैनुला जैसा एक कंसेप्चुअल प्रोडक्ट के लिए यहां पर कुछ लगा रहे हैं। तो उस चीज के बारे में देखिए। तो गाइज लाइक अप टू 7 वीक मैंने यहां पर क्या बताया था, मैंने कहा था कि 7 वीक तक वहां पर लाइक अप टू 7 वीक तक हमने इस मेडिकल मेथड्स को यूज किया था, इनकी सक्सेस रेट भी अच्छी थी। आफ्टर 7 वीक के बाद में और 15 वीक के अंदर अंदर, कितने वीक में, आफ्टर 7 वीक एंड लाइक हम ऐसा बोल सकते हैं कि आफ्टर 7 वीक एंड अप टू 15 वीक वी कैन यूज द सक्शन इवैक्यूएशन। सक्शन इवैक्यूएशन में क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक सबसे पहले अंडर द सक्शन इवैक्यूएशन वी हैव टू डायलेट द सर्विक्स, हमें सर्विक्स को डायलेट करना होगा। सर्विक्स को डायलेट करने के बाद में वी शुड स्टार्ट दी लाइक सक्शन इवैक्यूएशन मेथड विद द हेल्प ऑफ कारमान कैनुला। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कारमान कैनुला कहां है, या व्हाट इज द यूज ऑफ कारमान कैनुला इन दी अबॉर्शन। ऑलराइट गाइस, फाइन, नेक्स्ट चलते हैं। ऑलराइट, अब सबसे पहले कारमान कैनुला होता कैसे है, लाइक दिस। ऑलराइट गाइस, तो कारमान कैनुला के अंदर एक ये इट इज ए प्लास्टिक कैनुला, ये एक प्लास्टिक की कैनुला आती है। इसमें यहां पर छोटे छोटे होल होते हैं जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, विसल। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले मैंने यहां पर आपको क्या बताया, जो कारमान कैनुला होता है इसके आगे का एरिया सॉफ्ट एंड राउंड कर्व होता है। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, वी नीड टू सक्शन दी, we need to create a negative pressure, we need to create a negative pressure in the कारमान कैनुला। तो गाइस नेगेटिव प्रेशर क्यों जनरेट करना है, यहां पर नेगेटिव प्रेशर इसलिए जनरेट करना है ताकि एवरीथिंग विल कम आउट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है, इट विल कम आउट। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले आपने यहां पर क्या समझा, आपने देखा यहां पे कि सपोज कीजिए देयर आर 2 विसल्स, यहां पे 2 विसल्स हैं, मतलब थोड़ा सा स्पेस है, और कारमान कैनुला में हम क्या करते हैं, एक यहां पे सिरिंज के द्वारा विद द हेल्प ऑफ ए सिरिंज या विद द हेल्प ऑफ सक्शन आउट हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को सक आउट कर सकते हैं। गाइस प्रोडक्ट को सक आउट करने के लिए हमें यहां पर क्या करना होगा, वी नीड टू क्रिएट ए प्रेशर। कितना प्रेशर यहां पर क्रिएट करने हैं कारमान कैनुला में, 60 to 80 mm ऑफ Hg। ये याद रखना प्लीज आप लोग कि कारमान कैनुला में कितना प्रेशर यूज करते हैं, किस चीज के लिए, प्रोडक्ट को सक आउट करने के लिए 60 to 80 mg यूज करते हैं। ऑलराइट, इस 80 mg के अंदर क्या किया, लाइक द कैनुला इज इंसर्टेड इनसाइड द लाइक थ्रू द वेजाइना अप टू द यूट्रस। फिर हमने पीछे से क्या क्रिएट किया, वी हैव क्रिएटेड ए नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर हमने क्रिएट किया, और फिर नेगेटिव प्रेशर के बाद में हमने क्या किया, इसके अंदर कैनुला में आगे की तरफ ये जो एरिया होता है, यहां पर होल होते हैं छोटे छोटे, उनसे ये जो प्रोडक्ट होता है वो बाहर सक आउट हो जाता है। ऑलराइट, तो इस मेथड का नाम हमने क्या रखा, सक्शन इवैक्यूएशन। वी शुड नॉट यूज मोर प्रेशर, हमें यहां पर ज्यादा प्रेशर यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज प्रेशर अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो सर्विक्स का या यूट्राइन टिश्यूज के जो नॉर्मल टिश्यूज हैं उनके डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। ऑलराइट, तो गाइस कैनुला का नाम मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि कैनुला लगभग ऐसी शेप की होती है, कैनुला में हमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना है, कितना, 60 to 80 mm ऑफ Hg। क्लियर गाइस, फाइन, ये चीज हमारी क्लियर हुई। नेक्स्ट वन, हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पर कैनुला जो है उसमें पूरा प्रोडक्ट सक आउट कर लिया है, अगर एयर बबल आने लग जाए, किसमें, कारमान कैनुला के अंदर से, जो हमारा पीछे सक्शन पोर्ट हमने कनेक्ट कर रखा है, अगर उसमें से एयर बबल निकलने लग जाए कैनुला के अंदर से, इसका मतलब वहां पर हवा आने लग गई, जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट हैं वो पूरे बाहर आ चुके हैं। ऑलराइट गाइस, ये चीज का ध्यान रखना है। सो दैट इंडिकेट्स, वो इंडिकेट करती है, डॉक्टर को ये साइन पोस्ट देते हैं कि हाँ अब जो आपने काम स्टार्ट किया था, जो आपके प्रोडक्ट थे, एवरीथिंग इज एक्सपेल्ड आउट। नेक्स्ट वन, अब क्या कैनुला की साइज यूज करेंगे हम लोग, कैनुला की जो साइज होगी वो अकॉर्डिंग टू द गेस्टेशनल एज होगी। मान लीजिए 10 वीक का गेस्टेशनल एज है तो हम 10 mm का कैनुला यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दी वीक ऑफ गेस्टेशन। तो गाइस द साइज ऑफ कैनुला शुड बी अकॉर्डिंग टू द वीक ऑफ गेस्टेशन। मान लीजिए 11th वीक का प्रेगनेंसी है तो हम कौन सा कारमान कैनुला यूज करेंगे, 10 mm वाला, मतलब लाइक हमेशा हमें इसको इवन नंबर में रखना है। अगर 11 नंबर सपोज कीजिए आगे की 11 वीक का प्रेगनेंसी हो गया
तो हम कितना मानेंगे, एक कम मानेंगे, मतलब 10 वीक का प्रेगनेंसी हुआ है। ऑलराइट गाइस, फाइन। नेक्स्ट वन, तो कार्बन कैनुला की जो आपने साइज है वो क्या यूज की, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm अकॉर्डिंगली। फाइन। नेक्स्ट हमारे पॉइंट की बात करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट मेथड था वो है डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज। डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज। ऑलराइट गाइस, तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट डायलेट सर्विक्स, हम सर्विक्स को यहां पर डायलेट करेंगे। तो गाइस हम पढ़ रहे हैं सर्जिकल मेथड्स के द्वारा के बारे में, तो फर्स्ट डायलेट द सर्विक्स, देन क्यूरेटेज with the help of ओवम फोर्सेप्स। मतलब हमें क्लियर करना है, हमें वॉश आउट करना है किसको, यूट्राइन केविटी को, किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ ओवम फोर्सेप्स। तो ओवम फोर्सेप्स के द्वारा जो भी प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, बाहर एक्सपेल्ड आउट करना है। पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट वी नीड टू डायलेट द सर्विक्स, तो पहले डायलेट करना है फिर क्लियर करना होता है। ऑलराइट गाइस, तो ये चीज भी हमें यहां पर ध्यान रखनी चाहिए। ऑलराइट, इसके अलावा देखिए मैंने यहां पर अबॉर्शन के अंदर या फॉर द एमटीपी के लिए दो मेथड्स आपको बताई थी, एक बार हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 0 to 7 वीक, 0 to 7 वीक आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी ध्यान रखना। 0 to 7 वीक के लिए बेस्ट मेथड जो है वो है ड्रग्स। ऑलराइट गाइस, तो एमटीपी को करवाने के लिए जो 0 to 7 वीक की अगर प्रेगनेंसी हुआ है अगर, तो उसके लिए बेस्ट मेथड है क्या चीज, ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स, एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं मीजोप्रोस्टोल। मीजोप्रोस्टोल, फाइन। नेक्स्ट वन, आफ्टर, या हम ऐसे बोल सकते हैं बिटवीन 7 to 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो गाइस 7 वीक तक मैंने आपको क्या बताया, बेस्ट मेथड थी कौन सी, ड्रग्स, मीजोप्रोस्टोल एग्जांपल। 7 वीक के बाद में, आफ्टर 7 वीक बट अप टू 12 वीक, 7वें वीक के बाद में 12 वीक तक 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर 7 वीक एंड अप टू द 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, बेस्ट मेथड जो होगा वो है सक्शन इवाक्यूएशन। बेस्ट मेथड क्या होगा, सक्शन इवाक्यूएशन। नेक्स्ट वन, आफ्टर 12 वीक्स अगेन ड्रग्स, दोबारा से हमें क्या यूज करना है, ड्रग्स यूज करना है। फॉर एग्जांपल 12 वीक तक लाइक आफ्टर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी हमें ड्रग्स यूज करना। फॉर एग्जांपल बेस्ट रहेंगी प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सबसे बेस्ट क्या रहेंगी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन के अलावा हमें ऑक्सीटोसिन, ऑलराइट, तो ये चीजें भी यूज की जा सकती हैं। मैंने क्या कहा, 12 वीक के बाद में क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, प्रोस्टाग्लैंडिन यूज कर सकते हैं, या सपोज कीजिए यहां पर लिस्ट में नाम नहीं है, या मान लीजिए लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन के अलावा कोई दूसरा ड्रग हमें देना है मदर को अबॉर्शन करवाने के लिए, एमटीपी के लिए, तो हम ऑक्सीटोसिन ड्रिप भी स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस बात आती है यहां पर अगेन दोबारा से हिट हो रहा है हमारा क्वेश्चन कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि हम 12 वीक के बाद में यूज कर रहे हैं उसमें क्या यूज करेंगे। तो उस प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर लाइक अबाउट दिस प्रोस्टाग्लैंडिन वी हैव टू यूज दी कार्बोप्रोस्ट। कार्बोप्रोस्ट, तो गाइस कार्बोप्रोस्ट में क्या होता है, कार्बोप्रोस्ट में होता है PgF2 अल्फा, PgF2 अल्फा। ऑलराइट गाइस, तो PgF2 अल्फा जिसको हमने क्या नाम दिया, कार्बोप्रोस्ट दिया, इट इज द बेस्ट ड्रग, इट इज द बेस्ट ड्रग। कितना डोज देते हैं कार्बोप्रोस्ट का, 250 माइक्रोग्राम। कितना बताया मैंने आपको,
250 microgram. It can be given for a maximum of 10 doses. मैक्सिमम हम यहां पर कितने डोज दे सकते हैं? 10 डोजेस कैन बी गिवन. तो दिस वाज अबाउट दी कार्बोप्रोस्ट. तो गाइस प्रोस्टाग्लैंडिन में जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रॉन्ग प्रोस्टाग्लैंडिन था उसका नाम है PGF2 अल्फा, दैट इज दी कार्बोप्रोस्ट. ऑलराइट, तो हमने यहां पर 12 वीक के बाद में 12 वीक के बाद में कौन कौन सी ड्रग्स यूज की थी? प्रोस्टाग्लैंडिन, और प्रोस्टाग्लैंडिन के अलावा नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीटोसिन. ऑलराइट गाइस, चलिए नेक्स्ट मुद्दे पे बात करते हैं. ऑलराइट गाइस, तो अबॉर्शन के बारे में हमने अभी तक क्या पढ़ा था? अबॉर्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ अबॉर्शन, रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ अबॉर्शन, etiology of abortion, all right, and different types like types of abortions according to the time हम कह सकते थे, या according to the different conditions, और उनके मैनेजमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया. उसके बाद हमने आए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, लाइक वी कैन से इंड्यूस्ड अबॉर्शन. इंड्यूस्ड अबॉर्शन का मतलब मैं बात कर रहा हूं MTP के बारे में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में हमने किन चीजों के बारे में डिस्कस किया? अंडर दैट वी डिस्कस रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. MTP की इंट्रोडक्शन के बाद हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस की वो थी क्राइटेरियाज ऑफ MTP. क्राइटेरिया के बाद में हमने पढ़े टाइप्स ऑफ MTP या मेथड्स ऑफ MTP, MTP को करने के अलग अलग तरीके. गाइस मेथड्स ऑफ MTP में हमने क्या डिस्कस किया? रिगार्डिंग द मेडिकल मेथड्स एंड दी सर्जिकल मेथड्स. मेडिकल मेथड्स में हमारे पास मैफिप्रिस्टोन, मीजोप्रोस्टोल एंड मैफिप्रिस्टोन, उसके अलावा मीजोप्रोस्टोल प्लस मेथोट्रेक्सेट, मीजोप्रोस्टोल प्लस टेमोक्सिफेन, ये सब कुछ चीजें हमने डिस्कस किया. ऑलराइट, अब इसके अलावा हमने कुछ सर्जिकल मेथड्स भी डिस्कस की थी. एग्जांपल सक्शन इवाक्वेशन. सक्शन इवाक्वेशन के अलावा एक और नेक्स्ट आता है, लाइक वी कैन से like accept the suction evacuation. The next method is dilatation and curettage. Guys, suction evacuation, dilatation and curettage, इनके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? एक और यहां पर हम लोग प्लान कर सकते हैं. वी कैन गो फॉर दी इंस्टिलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सेलाइन. इंस्टिलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सेलाइन, इसके बारे में याद रखना, इट इज रेयरली यूज. मतलब ये यूज में नहीं आती है. इट्स ए क्रूअल मेथड. हम इसको कैसे मेथड मानते हैं? बहुत ही लाइक निर्दयी या क्रूअल मेथड मानते हैं. इसमें क्या करेंगे? इंस्टिलेशन ऑफ 40%, इंस्टिलेशन ऑफ 40% यूरिया सॉल्यूशन और 20% हाइपरटोनिक सलाइन सॉल्यूशन. यूरिया सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सलाइन सॉल्यूशन, ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इनको हमें एमनियोटिक कैविटी में क्या करना होगा? बाहर से इंस्टिल करना होगा. सो व्हाट विल हैपन? इस सॉल्यूशन को अगर करेंगे तो सबसे पहले डेथ ऑफ fetus, after that rupture of amniotic membrane, and finally abortion. So these things will happen. So guys, this hypertonic saline solution installation भी किया जा सकता है, but it is very rarely, हमें बहुत ही rarely करना होता है. All right, तो इसके अलावा हमने क्या क्या और चीजें डिस्कस की? हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग दी प्रोस्टाग्लैंडिन. गाइस प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं, दे आर द बेस्ट मेथड. प्रोस्टाग्लैंडिन को बेस्ट माना गया है कब? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आफ्टर दी 12 वीक. कितने वीक के बाद में? प्रेगनेंसी के 12 वीक के बाद में. मैं कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन की बात कर रहा हूं, प्लीज दिमाग में रखना. मैं बात कर रहा हूं कार्बोप्रोस्ट की. आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली अबाउट दी कार्बोप्रोस्ट. कार्बोप्रोस्ट के बारे में मैंने कहा था 15
मिथाइल PGF2 अल्फा, 15 मिथाइल PGF2 अल्फा, जिसको हम कार्बोप्रोस्ट कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको लिखवाया था कि 250 माइक्रोग्राम, 250 माइक्रोग्राम का जो ड्रग होता है उसको हमें IV या IM दे सकते हैं। इवन वी कैन यूज सब वेजाइनली ऑल्सो। फाइन। कार्बोप्रोस्ट को हम लोग मैक्सिममली एवरी 2 to 3 आवर्स के बाद में रिपीट कर सकते हैं, अप टू 10 डोजेस, 10 डोज तक हम उस ड्रग को रिपीट कर सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोस्टाग्लैंडिन माना जाता है। इट विल कॉज दी अबॉर्शन, ये रैपिडली क्या करेगा, अबॉर्शन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। फाइन। उसके अलावा मैंने जो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन की मेथड्स बताई थी, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अप टू 7 वीक वी कैन यूज दी ड्रग्स, लाइक ए बेस्ट कॉम्बो ड्रग इज मैफीप्रेस्टोन प्लस मीजोप्रोस्टोल। वो हमने आपको पढ़ाया था कि डे 1 पे मैफीप्रेस्टोन देना है, डे 3 पे मीजोप्रोस्टोल देना है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप किसी मदर को मैफीप्रेस्टोन प्लस मीजोप्रोस्टोल एडवाइस करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर फॉर द ब्लीडिंग वी शुड क्लोजली मॉनिटर द मदर फॉर ब्लीडिंग। मदर को ब्लीडिंग के लिए मॉनिटर करना है। प्लीज ये चीज आपको नोट डाउन करनी है, लिखनी है। क्यों? बिकॉज मीजोप्रोस्टोल जो होता है वो हैवी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और उसकी वजह से जब एक्सपल्सन होता है प्रोडक्ट का, साथ साथ में वहां पर वीनस ब्लीडिंग भी होता है। ऑलराइट, अगर हमने ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं किया तो मदर हाइपोवोलेमिक शॉक में चली जाएगी। तो क्लोजली ऑब्जर्व द मदर फॉर ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, तो हम मदर को ट्रानेक्सा दे सकते हैं। वी कैन गिव दी ट्रानेक्सामिक एसिड और वी कैन गिव दी मेथार्जिन। या तो हम मेथार्जिन यूज कर सकते हैं या ट्रानेक्सामिक एसिड यूज कर सकते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है जब हम मैफीप्रेस्टोन प्लस मीजोप्रोस्टोल का कॉम्बो पैक देते हैं। यस, एक चीज आपको मैं और रिपीट करवाना चाहता हूं, जब भी हम कोई ड्रग्स दे रहे हैं, मैफीप्रेस्टोन या मीजोप्रोस्टोल दो, चाहे आप कोई प्रोस्टाग्लैंडिन दो 12 वीक के बाद में, ऑलवेज रिमेंबर टू रिपीट द अल्ट्रासोनोग्राफी। हमें अल्ट्रासोनोग्राफी को रिपीट करना है कब? आफ्टर 2 वीक्स, 15वें दिन पे। मान लीजिए आज आपने ड्रग्स दिया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया मदर को, तो ब्लीडिंग स्टार्ट होने के बाद वी शुड रिपीट दी अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड डेफिनेटली आपको करवाना है कब? आफ्टर 15 डेज ऑफ दी अबॉर्शन। जो एमटीपी किया था उसके 15 दिन बाद में वी शुड गो फॉर दी अल्ट्रासाउंड, राइट? बिकॉज समटाइम व्हाट हैपेंस, उसकी वजह से कई बार जो अबॉर्शन है वो इनकम्प्लीट हो जाता है, और इनकम्प्लीट आप सबको पता है कि आगे चल के सेप्सिस करवाता है। सो टू कंफर्म, ये कंफर्म करने के लिए कि पूरा एक्सपल्ड आउट हुआ है, पूरा प्रोडक्ट बाहर आ गया, एक बार हमें कंफर्मेशन के लिए क्या कर लेना चाहिए? अल्ट्रासाउंड जरूर कर लेना चाहिए, ताकि उसे तसल्ली हो सके, या कंफर्म हो सके हाँ पूरा प्रोडक्ट बाहर आ गया है। और जनरली इसके सक्सेसफुल जो चांसेस होते हैं ड्रग्स के, वो 90 to 95%, 95% तक जो प्रोडक्ट होता है वो एक्सपल्ड आउट हो सकता है, हो जाता है। सक्शन इवैक्यूएशन के सक्सेसफुल रेट है 98%। कितने? 98%। So guys, to confirm that it is a complete abortion, we should go for a ultrasound on the 15th day। 15वें दिन वहां पर डेफिनेटली क्या करना चाहिए? अल्ट्रासोनोग्राफी करना चाहिए। तो गाइज ये थी हमारी डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट अप्रोच टू कंफर्म दी या टू गो फॉर दी अबॉर्शन। यहाँ पे टू गो फॉर दी एमटीपी, यहाँ पे हमने कारमान कैनुला के बारे में आपको डिस्कस किया। कारमान कैनुला जो होता है वो सक्शन इवैक्यूएशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कैनुला के प्रेशर के बारे में जिक्र किया मैंने आपसे, फाइन। उसके अलावा मैंने आपको कहा कि जो सक्शन इवैक्यूएशन मेथड है वो हम कब यूज कर सकते हैं? बिटवीन दी 8th वीक टू लेके 12th वीक, 8 से 12 वीक में यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइम वो होता है। हम वैसे इसको यूज कर सकते हैं मैक्सिमम 15 वीक तक, बट 8 से 12 वीक का जो समय होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो गाइज ये था हमारा किसके बारे में डिस्कशन? दिस वाज द डिस्कशन रिगार्डिंग दी एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नाउ इट इज योर टर्म। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एमटीपी से रिलेटेड, अबॉर्शन से रिलेटेड जो भी आपके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करो, ताकि आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन और जो एमसीक्यू का पोर्शन है उसको आप आपस में क्या कर सको? कोरिलेट कर सको। आपकी कंसेप्ट तभी क्लियर होंगी। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।